खान ने कहा है कि हर तबका, हर बच्चा इस एहतजाज का हिस्सा बने तो इंशाअल्लाह कामयाबी हमारा मुकद्दर है। खान ने जजेस और वकीलों के लिए एक अपील की है कि मैं कानून की बालादस्ती के लिए आज जेल में हूँ, तो आप लोगों का ये फ़र्ज़ बनता है कि आप इस एहतजाज का हिस्सा बने। किसी भी कानून में किसी को पुरअमन एहतजाज से नहीं रोका जा सकता। कहा जा रहा है कि 24 नवंबर की तारीख तब्दील कर दी जाएगी। 24 नवंबर की तारीख किसी सूरत तब्दील नहीं होगी जब तक बानी पीटीआई खुद तारीख बदलने का ऐलान नहीं करते। बानी पीटीआई की अहलिया बुशरा बीबी का वीडियो बयान। कहा, बानी पीटीआई ने पूरी कौम को 24 नवंबर को निकलने की कॉल दी है। हर तबके को इस एहतजाज का हिस्सा बनने का कहा है। बानी पीटीआई बाहर आकर बदला नहीं लेंगे। बानी पीटीआई जब मदीना नंगे पाँव गए और वापस आए तो जनरल रिटायर्ड बाजवा को कॉल्स आना शुरू हो गई। बाजवा को कहा गया कि ये आप किस शख्स को लेकर आए हैं, हमें ऐसे लोग नहीं चाहिए। नंगे पाँव मदीना शरीफ गए थे, तो जब वो वापस आए थे तो फौरन ही बाजवा को कॉल आना शुरू हो गई थी कि ये तुम क्या उठा के ले आया। हम इस मुल्क में शरीयत का निज़ाम ख़त्म करने लगे हैं और तुम शरीयत के ठेकेदारों को ले आयो, और हमें ये नहीं चाहिए। आप यकीन मानिए तब से खान और उसकी बेगम के बारे में बयान डालना शुरू कर दिया और खान को यहूदी का एजेंट कहना शुरू कर दिया। बुशरा बीबी के मुताज़िर बयान पर नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार का रद्द-ए-अमल सामने आ गया। सियासी पॉइंट स्कोरिंग के लिए सऊदी अरब को मुलव्वस करना अफसोसनाक है। पाकिस्तान और सऊदी अरब का रिश्ता बाहमी एहतराम पर मबनी है। पाकिस्तान और सऊदी अरब दरीना दोस्त और भाई हैं। सऊदी अरब को मुलव्वस करना मायूस ज़हनियत की निशानी है। सऊदी अरब को सियासी मकासद के लिए निशाना बनाना अफसोसनाक है। तमाम सियासी क़ुव्वतों को अपने मामूली सियासी मकासद के हसूल के लिए पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी पर समझौता करने से बाज रहना चाहिए। बुशरा बीबी क्योंकि एक पढ़ी लिखी खातून नहीं है और उनको फॉरेन पॉलिसी का नहीं पता, स्टेट टू स्टेट मामलात का नहीं पता, इसलिए उन्होंने एक दोस्त मुल्क पे, वो दोस्त मुल्क जो दहाइयों से पाकिस्तान की मदद करता आया है, इधर हम जाते हैं अपने मजहबी जो है फरीजे सर अंजाम देने के लिए, उस दोस्त मुल्क पे तोहमत लगाई है, झूठ बोला है, बोहतान लगाया है, क्योंकि इनको तो ना इनका दीन है, ना ईमान है, ना पाकिस्तान है। इनको तीनों में से किसी चीज की फिक्र नहीं है। सियासत की खातिर गलीज बयान देना इंतहाई मकरूह अमल है। दोस्त मुल्क से ताल्लुकात ख़राब करना नहायत अफसोसनाक है। दोस्त मुल्क की तरफ से पाकिस्तान की हमेशा मदद की गई, इसे मुल्क से तहाइफ वसूल किए और ब्लैक में फ़रोख्त किए। उन्होंने पहले अमरीकी साजिश का कहा, कहते रहे हम कोई गुलाम नहीं, इस्लाम को भी इस्तेमाल किया। यह हर चीज़ सियासी तनाजुर में देखते हैं। वज़ीर इत्तलात अता तार की दुनिया न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू। कहा, झूठ, बोहतान और तोहमत इनकी सियासत है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने ट्वीट में कहा, अब शरीयत कार्ड का इस्तेमाल सियासी फ़ायदे के लिए किस हद तक किया जा सकता है, ये बातें वो कह रहे हैं जिनकी सारी जिंदगी ऐन शरीयत है। माशाल्लाह इनसे घड़ी लेकर बेच सकते हैं, करोड़ों का मुनाफा बना सकते हो। अब स्टोरी फ्लॉट कर दी गई है कि बाजवा ने किसी से बात की है, इससे किसी ने बात नहीं की। वज़ीर इत्तलात पंजाब उस्मा बुखारी ने कहा, एक घरेलू गैर सियासी खातून ने कौम से खिताब किया। मसूफा ने एक दोस्त इस्लामी मुल्क पर खुद कुछ हमला कर दिया। दोस्त मुल्क पर शरीयत ख़त्म करने का बड़ा इल्ज़ाम लगाकर खुद शरीयत की ठेकेदार बन रही हैं। अल्लाह तेरी शान फसादियों के होते हुए मुल्क का भला नहीं कर सकता। बड़े दोस्त इस्लामी मुल्क जो मुस्लिम उम्मा का सतून है, उस पर यह इल्ज़ाम बहुत ख़तरनाक है। झूठ बोलने वालों पर अल्लाह की लानत। दोस्त ममालिक पर इल्ज़ाम लगाना बड़ी ज़्यादती है। इस दौरे में मौजूद था वफ़द को बहुत ज़्यादा एहतराम मिला। पाकिस्तान और सऊदी अरब मसला फ़लस्तीन पर साथ खड़े हैं। चेयरमैन पाकिस्तान उलमा काउंसिल हाफिज़ ताहिर अशरफी का वीडियो बयान। इस्लामाबाद इंतजामिया कानून के खिलाफ धरना, रैली या एहतजाज की इजाज़त ना दे। अमन और अमान कायम रखने के लिए इस्लामाबाद इंतजामिया कानून के मुताबिक तमाम इकदाम उठाए। इंतजामिया की जिम्मेदारी है कि कानून की खिलाफ वर्जी ना होने दी जाए। यकीनी बनाया जाए कि आम शहरियों के कारोबारी ज़िंदगी में कोई रखना ना पड़े। पीटीआई के 24 नवंबर के एहतजाज के खिलाफ दरख्वास्त पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फैसला जारी। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट का वज़ीर दाखिला को पीटीआई के साथ पुरअमन और आइन के मुताबिक एहतजाज के लिए मुज़ाकरात का हुक्म। अगर मुज़ाकरात कामयाब ना हों तो वज़ीर दाखिला कानून के मुताबिक इस्लामाबाद में अमन-ओ-अमान यकीनी बनाएं।
इस्लामाबाद हाई कोर्ट का सेक्रेटरी दाखिला को वज़ीर दाखिला या किसी मुनासिब शख्सी सरबराही में कमेटी तश्कील देने का हुक्म। कमेटी में चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद को भी शामिल किया जाए। अदालत का कमेटी को PTI की क़यादत के साथ रब्ता करने का हुक्म। कमेटी PTI क़यादत को बेलारूस के सदर के दौरे की हसासियत से आगाह करे। अदालत को यकीन है कि जब ये रब्ता होगा तो कुछ ना कुछ पेशरफ्त होगी। एहतजाज के तनाजुर में बने नए कानून की खिलाफ वर्जी में एहतजाज, रैली या धरने की इजाज़त ना देने का हुक्म। एहतजाज के खिलाफ दरख्वास्त ताजर रहनुमाओं की जानिब से दायर की गई थी। चीफ जस्टिस आमिर फारूक की अदालत में फौरी समाअत की गई। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी भी अदालत में पेश हुए। अगर वो मुज़ाकरात करना चाहते हैं तो बताएं, ठीक है, लेकिन मैं आपको ये चीज़ यकीन से दिला सकता हूँ कि ये हमें कहें कि 24 नवंबर को हम आके धरने देंगे, डंडे बरसाएंगे हमारे लोगों पे और मुज़ाकरात करें, ये किसी सूरत मुमकिन नहीं है। कोई मुज़ाकरात नहीं हो रहे हैं। मैं आपको क्लियर बता दूँ, मुज़ाकरात ये धमकियों से नहीं होते। अदालती अहकामात पर अमल दरामद कराएंगे। डी चौक जो आएगा वो गिरफ्तार होगा। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का वाज़ेह पैगाम। कहा किसी किस्म के जलसे जुलूस की इजाज़त नहीं दे सकते। रेड जोन और डी चौक की सिक्योरिटी पर खसूसी तवज्जो मरकूज है। अमन अमान यकीनी बनाने के लिए हर मुमकिन इकदाम करेंगे। ख़ास दिनों में ही क्यों एहतजाज किया जाता है। PTI से कोई मुज़ाकरात नहीं हो रहे। मुज़ाकरात धमकियों से नहीं होते। ये नहीं होता पहले धमकियाँ दें और बाद में कहें मुज़ाकरात कर लें। वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर और बैरिस्टर गोहर ने बानी PTI से मुलाकातें की। अगर इनकी ख्वाहिश है तो बताएं, मुज़ाकरात करेंगे। किसी को एहतजाज से नहीं रोक रहे। अपने अपने इलाकों में एहतजाज करें। बेलारूस का वफ्द आ रहा है, वफ्द को सिक्योरिटी देनी है। कुरम एजेंसी में 38 अफराद शहीद हुए हैं। PTI के 24 नवंबर के एहतजाज को रोकने के लिए पेशावर हाई कोर्ट में भी दरख्वास्त दायर। तहरीक इंसाफ के एहतजाज को गैर कानूनी करार देने की इस्तदा। दरख्वास्त में मौक़िफ़ अपनाया गया है कि एहतजाज अवाम के बुनियादी हकूक़ के खिलाफ है। मार्च से सूबे में अमन अमान की सूरत हाल ख़राब होने का खदशा है। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत सियासी मकासद के लिए सूबाई हुकूमत के वसाइल का इस्तेमाल नहीं कर सकती। दरख्वास्त में वज़ीर आला, सूबाई हुकूमत, आजी खैबर पख्तूनख्वा समेत दीगर को फरीक बनाया गया। हुकूमत की PTI के एहतजाज को रोकने की तैयारी। इस्लामाबाद और रावलपिंडी के मुख्य मकामात सील करने की तैयारी मुकम्मल। डी चौक, फैज़ाबाद और 26 नंबर चुंगी पर कंटेनर्स पहुंचा दिए गए। एक्सप्रेस चौक, नादरा चौक, रवाची चौक और दीगर मकामात को भी बंद किया जाएगा। वफाकी वज़ारत दाखिला का चीफ सेक्रेटरी खैबर पख्तूनख्वा को मरासला। 24 नवंबर के एहतजाज में सरकारी मशीनरी, लोग या पैसा इस्तेमाल ना हो। मरासले में मुतालबा। पंजाब के 3 अजला रावलपिंडी, जेहलम और अटक में रेंजर्स तलब। महकमा दाखिला पंजाब ने वफाकी वज़ारत दाखिला को दरख्वास्त भिजवा दी। रावलपिंडी और अटक में रेंजर्स आज से गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए तैनात होंगे। जेहलम में आज से 27 नवंबर तक रेंजर्स तैनात करने की सिफारिश की गई। जिला अटक में दफ़ा 144 नाफिज। हर किस्म के इज्तिमा, धरनों, रैलियों, जलसे और जुलूसों पर पाबंदी होगी। हर किस्म के असलहे की नुमाइश पर भी पाबंदी होगी। जिला कुरम के इलाके में मुसाफिर गाड़ियों पर फायरिंग, जम बहक होने वाले अफराद की तादाद 38 हो गई। मुतादिद जख्मी। मुलजिमान ने 5 से ज़ायद गाड़ियों को निशाना बनाया। पारा चनार से पेशावर जाने वाली मुसाफिर गाड़ियों पर फायरिंग की। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर का कीमती इंसानी जानों के ज़िया पर इजहार अफसोस। वज़ीर आला का हमले में जम बहक अफराद के लवाहिकीन के लिए माली इमदाद का भी ऐलान। बेगुनाह शहरियों को निशाना बनाना इंतहाई अफसोसनाक और काबिल मज़म्मत है। वाक़े में मुलविस अनासिर कानून की गिरफ्त से बच नहीं सकते। वज़ीर आला के सूबाई वज़ीर कानून, चीफ सेक्रेटरी और दीगर को फौरी तौर पर कुरम का दौरा करने की हिदायत। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर के दरमियान राब्ता। खैबर पख्तूनख्वा की सिक्योरिटी सूरत हाल समेत दीगर अमूर पर बातचीत। मोहसिन नकवी ने खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्दी के हमलों पर तशवीश का इजहार किया। बदअमनी के खात्मे के लिए एक साथ चलने पर इत्तेफाक किया गया। आपकी कामयाबी इंशाल्लाह इसमें होगी कि जो स्टेप्स आपने लिए हैं they remain sustainable, but and I'm sure कि जिस तरीके से आपने चीज की है ये चीज sustainable रहेगी। So thank you जी, thank you very much. It is an honor, a pleasure, a profound pleasure to have met you all.
वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज के लिए सुपर सीएम का खिताब। वज़ीर आला पंजाब से नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी के 26वें नेशनल सिक्योरिटी वर्कशॉप के शुरका की मुलाकात। नेशनल सिक्योरिटी वर्कशॉप के शुरका ने मरीम नवाज को सुपर सीएम का खिताब दे दिया। मरीम नवाज ने कहा, पंजाब में कोई भी तैनाती सिफारिश पर नहीं हुई, मेरिट के मामले पर किसी की नहीं सुनती, स्मोक को जल्द कंट्रोल करना चाहते हैं। हुकूमती इक़दामात के मस्बत असरात सामने आ रहे हैं। महंगाई कम और ज़र मुबादला के ज़खायर बढ़ रहे हैं। महंगाई 38 से 7% पर आना बहुत बड़ा काम है। माली वसाइल बढ़ाकर आवाम की खिदमत करना चाहते हैं। सेहत ज़राअत पर जितना भी खर्च करें कम लगता है। नवाज शरीफ कैंसर हॉस्पिटल में किसी मरीज को इनकार नहीं किया जाता। कैंसर के लाइलाज मरीजों के लिए स्पेशल वार्ड बनाई जाएगी। इज्तिमाई शादियों के पंजाब धीरानी प्रोग्राम के लिए 5000 अफराद अप्लाई कर चुके हैं। मेरिट पर आने वाले हर बच्चे को होनहार स्कॉलरशिप मिलेगी। कैंसर हॉस्पिटल जो हम बना रहे हैं, पाकिस्तान का पहला, इट्स फर्स्ट पब्लिक सेक्टर कैंसर हॉस्पिटल, 1000 bedded hospital with all the latest equipment, latest machinery. It's a 60 billion rupees project. और मैं इसको ऐसे डिज़ाइन कर रही हूँ, keeping in mind that the facilities will be open to the entire Pakistan. कराची में दिफाई नुमाइश आइडियाज़ के मौके पर खुले समुद्र में इस्ताद दहशतगर्दी ऑपरेशन निशान पाकिस्तान का शानदार मुजाहरा किया गया। राफेल रेल इंसदाद दहशतगर्दी डेमो और पाक अफवाज की फ़िज़ाई ताकत का मुजाहरा। तीनों मुसल्लह अफ़वाज के चाताबरदारों का फ्री फॉल जंप का शानदार मुजाहरा। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की मेहमान ख़ुसूसी की हैसियत से शिरकत। तीनों मुसल्लह अफ़वाज जंगी असासों के साथ नुमाइश में शरीक शुरका को पाकिस्तान की मुसल्लह अफ़वाज की फ़ौजी हिकमत अमली को करीब से देखने का मौका मिला। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने तकरीब से खिताब में कहा कि पाकिस्तान खत्ते में अमन के क़याम के लिए कोशा है। साइबर सिक्योरिटी और माहौलियाती तब्दीली असर हाजिर के बड़े चैलेंजेस हैं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की अलीमीन गंडापुर और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान राब्तों की तस्दीक। कहा, गंडापुर रोज़ अव्वल से वफाकी हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट के साथ राब्ते में है। अलीमीन गंडापुर बानी PTI की मर्जी से इस्टेब्लिशमेंट के साथ राब्ते में है। अलीमीन गंडापुर जलसों से गायब होकर बरामद होते हैं। PTI सरतोड़ कोशिश कर रही है कि 24 नवंबर का एहतजाज ना करना पड़े। PTI अब राह फरार ढूंढ रही है। एहतजाज में 2 दिन बाकी हैं। बहुत कुछ हो सकता है। जलसे की इजाज़त दी जा सकती है, वफाक पर हमला आवर होने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। बानी PTI की रिहाई का ताहाल कोई इम्कान नहीं है। इस वक्त बानी PTI को रिलीफ मिलना मुमकिन नहीं है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की पार्लियामेंट हाउस में सहाफ़ियों से गुफ्तगू। मुल्क भर में स्मोक का राज बरकरार। लाहौर फ़ज़ाई आलूदगी में दुनिया में दूसरे नंबर पर आ गया। लाहौर में AQI 452 रिकॉर्ड, मुल्तान में एयर क्वालिटी इंडेक्स 370 रिकॉर्ड, पेशावर में AQI 171 रिकॉर्ड। भारतीय रियासत दिल्ली फ़ज़ाई आलूदगी में दुनिया में पहले नंबर पर मौजूद, AQI 512 रिकॉर्ड। सीनियर वज़ीर मरियम औरंगज़ेब ने कहा कि शहरी मास्क लाजमी इस्तेमाल करें। शहरी स्मोक के खिलाफ जंग में ताउन करके जिम्मेदारी पूरी करें। नौमुंतखब अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को अपनी काबीना फाइनल करने में मुश्किलात का सामना। ट्रंप काबीना के लिए नामजद करदा पहला मोहरा मैदान में उतरने से पहले ही दस्तबरदार। मैट गेट्स अटॉर्नी जनरल के ओहदे पर नामजदगी से दस्तबरदार। ट्रंप ने गेट्स को अटॉर्नी जनरल नामजद किया था। गेट्स को जिनसी बदसलूकी दीगर मुबैना जुराम के इल्जाम का सामना है। मोहरा पीटने पर ट्रंप ने पिम्बॉर्नी को अटॉर्नी जनरल नामजद कर दिया। आलमी जोहरी तवानाई एजेंसी के 35 मुल्की बोर्ड ऑफ गवर्नर्स का इजलास। IAEA बोर्ड ऑफ गवर्नर्स ने ईरान के खिलाफ करारदाद मंजूर कर ली। बोर्ड ऑफ गवर्नर्स का ईरान को जोहरी तवानाई एजेंसी से ताउन का हुक्म। करारदाद का मकसद ईरान पर नई जोहरी पाबंदियों और मुज़ाकरात के लिए दबाव डालना है। जोहरी मुबस्सिरीन ईरान से मुतालिक जाम रिपोर्ट मौसम बहार तक जारी करें। करारदाद अमेरिका, बरतानिया, फ्रांस और जर्मनी की जानिब से पेश की गई। रूस और चीन ने करारदाद की मुखालफत की।
रूस का यूक्रेन के मिसाइल हमले का भरपूर जवाब। यूक्रेनी फौज के संती कॉम्प्लेक्स पर रूस का जदीद तरीन मिसाइल से हमला। हदफ बनने वाले संती कॉम्प्लेक्स में यूक्रेन बैलिस्टिक मिसाइल निज़ाम तैयार कर रहा है। हमले के लिए दरमियाने फासले तक मार करने वाले बैलिस्टिक मिसाइल इस्तेमाल किया गया। जदीद तरीन मिसाइल पर हाइपरसोनिक हथियार नस्ब होते हैं। ये मिसाइल 1 सेकंड में 3 किलोमीटर का फासला तय करता है। दुनिया में कोई दिफाई निज़ाम रूसी मिसाइल नहीं रोक सकता। यूरोपीय हथियारों से रूस पर हमला खुसूसी ऑपरेशन की सूरत हाल नहीं बदल सकता। रूस ने मगरबी गुस्से के बाद नए मिसाइल का तजुर्बा किया। जंगी इश्तियाल का जवाब इसी तरह दिया जाएगा। अपने खिलाफ हथियार इस्तेमाल करने वालों की फौजी तंसीबात को निशाना बना सकते हैं। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन की वार्निंग। यूक्रेनी सदर का रूसी हाइपरसोनिक मिसाइल हमले पर रद्द-ए-अमल। रूसी हाइपरसोनिक मिसाइल हमले पर दुनिया को रद्द-ए-अमल देना चाहिए। रूस ने यूक्रेनी सरजमीन को हथियारों की तजुर्बा का समझ लिया है। रूसी मिसाइल हमले से जंग में मजीद इजाफा होगा। यूक्रेनी सदर। आर्मी फौजदारी अदालत से नेतन्याहू के वारंट गिरफ्तारी जारी। इस्राईली वज़ीर-ए-आज़म पर जंगी जान के इर्तिकाब का इल्ज़ाम। साबिक वज़ीर दिफा के वारंट गिरफ्तारी भी जारी। वारंट गिरफ्तारी जारी होने के बाद इटली ने भी नेतन्याहू की गिरफ्तारी का इंदिया दे दिया। अतावी वज़ीर दिफा ने कहा कि अगर नेतन्याहू इटली आते हैं तो उन्हें गिरफ्तार करना होगा। इससे कबल नीदरलैंड्स की जानिब से भी इस्राईली वज़ीर-ए-आज़म की गिरफ्तारी के हवाले से बयान लिया गया था। गजा में इस्राईली बर्बरियत जारी। गजा के पनागज़ीन कैंपों और अस्पतालों पर इस्राईली फौज के हमले। मजीद 88 फ़लस्तीनी शहीद, मुतअद्दिद ज़ख्मी। कमाल अदवान हॉस्पिटल के करीब हमले में 30 फ़लस्तीनी शहीद, 100 से ज़ायद ज़ख्मी। जबालिया में इस्राईली टैंकों की बमबारी। शहदा की मजमूई तादाद 43,985 हो गई। 1,04,092 फ़लस्तीनी ज़ख्मी हो चुके। लिबनान में भी इस्राईली फौज की जारहियत। बैरूत समेत मुख्तलिफ इलाकों में बमबारी। 24 घंटों में मजीद 28 लिबनानी शहीद। हमले में मुतअद्दिद इमारतें ज़मीन बोस हो गईं। लिबनान में शहदा की तादाद 3,558 से तजावुज़ कर गई है। स्विट्ज़रलैंड में शदीद तरीन बर्फबारी। पूरा स्विट्ज़रलैंड बर्फ की सफ़ेद चादर में लपेटा गया। टेम्परेचर -15 तक गिर गया। महकमा मौसमियात के मुताबिक बर्फबारी का सिलसिला अगले चंद रोज़ तक जारी रहेगा। किसी भी नागहानी सूरत हाल से बचने के लिए हाईवे रैपिड फोर्सेस को अलर्ट कर दिया गया। आईसीसी के वफ्द की आइंदा हफ्ते पाकिस्तान आमद मुतवक्किल। आईसीसी वफ्द चैंपियंस ट्रॉफी के सिलसिले में पाकिस्तान का दौरा करेगा। आईसीसी ने अभी तक दौरे के लिए पीसीबी को आगाह नहीं किया। और कैंगरूज के बाद शाहीनों को जिम्बाब्वे का चैलेंज दरपेश। पाकिस्तानी टीम का जिम्बाब्वे में पड़ाव आज से प्रैक्टिस का आगाज करेगी। पाकिस्तान और जिम्बाब्वे के दरमियान 3 वनडे मैचों की सीरीज का पहला मैच 24 नवंबर को खेला जाएगा।